मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। आज आपके दरमियान में आने की वजह यह है कि मुझे ये पता चला कि हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल हिंद मंजूर रहे हैं। इलेक्शंस का ऐलान होने वाला है और जैसा ही तेलंगाना के इलेक्शंस करीब आ रहे हैं तो हमारे एमपी साहब जो है डिस्ट्रिक्टों का दौरा करना स्टार्ट कर दिए हैं और अब जो है इनको तेलंगाना के मुसलमान याद आ रहे हैं। पिछले 5 साल में कई वाक़यात ऐसे पेश आए जिसमें जो है हमारे एमपी साहब को तेलंगाना के मुसलमान याद नहीं आए। अब क्या केसीआर को डराने के लिए जा रहे हैं नहीं मालूम, क्या बीजेपी को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं ये अभी पता नहीं चला है। लेकिन मेरी जो है आदिलाबाद के आवाम से गुजारिश है कि एमपी साहब आएँ, सदर मोहतरम आए तो उनकी अच्छी खातिर करिए, चाय वगैरह पिलाइए। गेस्ट हाउस में वो ठहरे तो जाके तमाम मुसलमान तंजीमा उनसे मिलिए। मिल के जो है मैं कुछ 3 सवाल दे रहा हूँ, उनसे सवाल करिए। पहला, हमारे एमपी साहब आप ये वजाहत करिए, आदिलाबाद में जो है, आदिलाबाद यानी भैंसे के करीब में वटोली नाम का एक इलाका था। 12 अक्टूबर 2008 में वहाँ पर एक जो है महबूब खान नामी एक शख्स के मकान पर अशरार की जानिब से हमला किया गया और उस ख़ानदान के तकरीबन 6 अफराद को ज़िंदा जला दिया गया था। महबूब खान, उनकी अहलिया, उनकी बेटी और 3 मासूम बच्चे, जिसमें 1 साल से लेकर 3 साल तक मासूम बच्चे थे। 12 अक्टूबर 2008 को 6 अफराद को मार दिया गया। उस वक़्त पे कांग्रेस की सरकार थी। डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, जाना रेड्डी होम मिनिस्टर थे। ये मेरा वीडियो जब देख रहे हैं आप लोगों को याद होगा कि एक ड्रामाई अंदाज में जाना रेड्डी से हमारे असदुद्दीन ओवैसी बहस कर रही सो। कोई गेस्ट हाउस में इन्हों ठहरे हुए थे, वो गेस्ट हाउस में जाना रेड्डी भी थे। मैं देख लेता हूँ तुमको, उन्हें बोल रहा मैं तुमको देख लेता हूँ। एक नूरा कुश्ती का वीडियो आया था। तो उस वक़्त की सरकार, उस वक़्त पे जो है डायरेक्ट डीजीपी एसएसपी यादव थे। सीबीसीआईडी को ये केस दिया गया था। हालांकि उमन ये वादा किया गया था कि सीबीआई इंक्वायरी करेंगे। सीबीआई इंक्वायरी के लिए एक गवर्नमेंट का ऑर्डर GOMS नंबर 211 डेटेड 16/10/8 को सीबीआई ऑर्डर का निकाला गया था, लेकिन वो GO को अभी तक अमल में नहीं पाया गया। वाक़या हुआ 2008 में। 9, 10, 11, 12, 13, 14 6 साल तक जो है कांग्रेस की सरकार रही और मरकज़ में यूपीए रही, स्टेट में कांग्रेस की सरकार रही। डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के बाद में रोशैया CM बने, बाद में किरण कुमार रेड्डी बने। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कांग्रेस के साथ रियासत में भी साथ में थी, मरकज़ में भी साथ में थी। लेकिन सीबीआई का जो GO इशू हुआ था वो अमल नहीं हुआ। CBCID इसकी इंक्वायरी की। तो उसके बाद में ये हुआ कि 2014 में केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर बने और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन TRS पार्टी के साथ में हो गई, अब जो BRS में आई। तो कल MP साहब जब आएंगे तो उनसे ये पूछिए कि आप सारे दुनिया के मुसलमानों के वाक़यात सुनाते, कल आएंगे आदिलाबाद में मोदी 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 बोलेंगे, मोदी के सूट के बारे में बोलेंगे, मोदी के पार्लियामेंट के बारे में बोलेंगे। बहरहाल अवाम को जो है मोदी के बारे में बोल के बेवकूफ़ बना के चीफ मिनिस्टर की तारीफ़ करते नहीं करते नहीं मालूम, क्या मुखालिफत में तकरीर। लेकिन आदिलाबाद के अवाम से मेरी गुजारिश है कि इन 3 मुद्दों पे उनसे बात करिए कि साहब आप कांग्रेस की सरकार में थे, आप BRS की सरकार में हैं। 2000 इसका जजमेंट आया 17 अप्रैल 2018 को, यानी किस बेदर्दी से उनका कत्ल किया गया था महबूब खान का और उनकी अहलिया का। मैं एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ जो आपके इसमें, यानी जो सिविल लिबर्टीज़ कमेटी मॉनिटरिंग कमेटी की कोई एक रिपोर्ट आई थी उसमें, तो उसमें यह है कि अनवर स्पोक टू TCN ऑन फोन फ्रॉम अरुण। इनका एक बेटा है अनवर खान जो
महबूब खान जिनका कत्ल हुआ, उनका बेटा फ़ौज में इंडियन टिबेटन बॉर्डर फोर्स में है उन्होंने। तो उसमें उन्हें ये बोल रहा कि CBCID इज़ नॉट टेकिंग मैनी क्रूशियल एविडेंसेस इनटू कंसिडरेशन, लाइक माई सिस्टर्स सेल फोन एंड माई फादर्स सेल फोन वेर नेवर फाउंड on the site, neither the investigation agency tried to trace them. My whole family was first murdered brutally and then burnt alive as my father leg was found in another place. यानी जो क़त्ल किया गया, महबूब खान के पैरों को काटा गया, हाथ को काटा गया, पैर एक मुकाम पे मिले, धड़ एक मुकाम पे मिला, और वेर स्टफ्ड इनटू हर माउथ, यानी उनके बहन के मुंह में। Another place, my mother bones were found fractured, my sister's hands were tied and clothes were stuffed into her mouth. इतना बेदर्दी से जो क़त्ल किया गया था उन शोधाओं को, उन जो मर गए सो वालों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भूल गई। 2008 में क़त्ल हुआ, 2014 तक कांग्रेस के साथ आप थे, 2014 से 2023 आ गया। 17 अप्रैल 2018 को डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट अरुणा सरिका मैडम जो है ये बोली कि लैक ऑफ एविडेंस, यानी तहकीकाती एजेंसी ये इसमें प्रूफ सही नहीं देने की वजह से तमाम कातिलों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। मजलिस की क़यादत बहुत मजबूत है और अक्सर सलाउद्दीन ओवैसी साहब तकरीर करते थे, अपनी तकरीर में बोलते थे कि हम हवाओं में बोझ सुनकर कहते हैं कि बारिश होने वाली है, हमारे मुखालिफिन मोटे मोटे बूंदों में भीग कर कहते हैं कि बारिश हो रही है। तो आपकी वो हवाओं में बोझ सूंघने की सलाहियत कहाँ पर गई? आपको क्यों नहीं पता चला कि CBCID जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जो है सही तहकीकात नहीं की जा रही है, कोर्ट में एविडेंस नहीं डाला जा रहा है ताकि जो है बाइज्जत बरी हो गए। ठीक है, चल आप BRS पार्टी के साथ है, लेकिन इस केस में द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना नेवर वेंट ऑन अपील। यानी अगर लोअर कोर्ट के फैसले में बाइज्जत बरी होते हैं तो आपकी सरकार, आप जिसके पार्ट एंड पार्सल है, आप दावे से कहते हैं, आप नाज से कहते हैं कि मैं इस कार का ड्राइवर हूँ, आपके भाई बड़ी ताकत की बात करते हैं कि हम जिसे चाहे उन्हें तख्त पर लिटा सकते हैं और हम जिसे चाहे उन्हें तख्त से उतार सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप 17 अप्रैल 2018 को इन्हें बाइज्जत बरी हो गए, 18 से 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल का अरसा हो गया। आपकी गवर्नमेंट जो है अपील पर नहीं गई, अपील पे नहीं गई। ये फैसले के खिलाफ में अपील पे जाना था। टास्क फोर्स ऑफिस ब्लास्ट केस में जहां पर मुसलमान अक्यूज्ड है 12 साल जेल में थे, बाइज्जत बरी हुए, दूसरे दिन शाम में जो है हाईकोर्ट अपील पे गई, दूसरे दिन गई। तो इस मौजू पर पुलिस अपील पे नहीं गई। आपकी सियासी समझबूझ कहाँ पर गई? कल मैं एहतराम हमारे आदिलाबाद की तमाम आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सदर मोहतरम आए तो गेस्ट हाउस पे रुकेंगे या कोई 5 स्टार होटल में रुकेंगे, आप लोग जाइए, जाके उनसे ये पूछिए कि साहब वटोली के कातिल बाइज्जत बरी हो गए, हम आपकी क़यादत पे भरोसा किए, आदिलाबाद में काउंसलर दिए, वाइस चेयरमैन दिए, आप TRS को वोट डालो बोले हम TRS को वोट डाले, आप मंत्री के सामने ठहर के हमको सलाम करो बोले हम सलाम करें, सब करें, लेकिन वटोली के शोधाओं को आप क्यों भूल गए? आपकी गवर्नमेंट क्यों अपील पे नहीं गई? अभी भी वक्त है। आप अगर चाहे एक लेटर लिखे तो गवर्नमेंट ये केस को रीओपन करती है, करके इसके ऊपर अपील पे जा सकती है। दूसरा वाक़या, मैं कोई लंदन अमेरिका की बात, कोई गुजरात मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आदिलाबाद की ही बात करूँगा। आदिलाबाद की आवाम से और एक गुजारिश है कि आदिलाबाद से थोड़ी दूर पर, यानी 20-25 किलोमीटर दूर पर इचकोंडा मंडल, वहाँ पर जो है गांधीनगर बोल के एक विलेज है। आज से कुछ दिन पहले 17 मई 2023 के दिन एक छोटा सा का वाक़या हुआ। क्या वाक़या हुआ कि एक शख्स ट्रैक्टर का ड्राइवर है, उन्हें किसी के पास गाड़ी चलाता, दोपहर में लाके अपनी गाड़ी घर के बाहर रखा, बाजुक से गाड़ी जाते जाते उसको एक्सीडेंट करके गाड़ी को डैमेज करी। वो ट्रैक्टर ड्राइवर में और ये ट्रैक्टर ड्राइवर में कुछ बहस तकरार हुई। दोनों एक दूसरे, दो अलग अलग फ़िरक़े के थे, दोनों में कुछ बहस तकरार हुई। ये वाक़या वहीं ख़त्म हो गया। स्पॉट पे SI आया, दोनों को डिस्पर्स कर दिया। इचकोंडा पुलिस स्टेशन का SI रात में वहाँ पर जो
वहाँ के मुकामी जो है एक सरपंच है वहाँ का, टीआरएस पार्टी में था, आजकल उन्हें बीजेपी में एक्टिव है। और कुछ शरपसंद अनासिर एक बाज़ाफ्ता मीटिंग लिए गांव में, पूरे जने बैठ के जो है एक मीटिंग लेके ट्रैक्टर में हथियार डाले, बंडे डाले, जाके ये अक़लियतों के 4 मकान, वहाँ सिर्फ 4 या 5 मकान है, उनको मार के ज़ख्मी किए। ज़ख्मियों में जो है शेख बाबा मियाँ, शेख आरिफ, शेख ताहिरा भी, बहरहाल टोटल जो है मेरे पास जो वीडियोस आए, ये इचकोंडा मंडल में अशरार के हमले में 4 लोग शदीद ज़ख्मी है, खूना बह रही उनको। दूसरे दिन सुबह में पुलिस वाले, इचकोंडा पुलिस जो है एक एफआईआर इशू करती है 87 ऑफ 2023, और उसमें जो है संगीन मुकदमात लगाते हुए 11 आदमी के ऊपर एक एफआईआर, ज़ख्मियों पे गौर करिए मेरी बात को, जिनके ऊपर अशरार हमला किए, बीजेपी आरएसएस वाले, हिंदू वाहनी वाले जिन पे हमला किए, उनको ही पुलिस यानी बिस्तर पे से ज़ख्मियों को उठा के 4 आदमी को लेके जाके रिमांड कर दी, वो जेल में है। तो तमाम आदिलाबाद के अवाम से मेरी गुजारिश है कि कल एमपी साहब को जेल तक लेकर जाइए, जाके वो ज़ख्मियों की अयादत कराइए। और ये ज़ख्मियों के बेचारे, एक वकील साहब बेल पिटीशन डाल दिए, अनकरीब उनकी बेल हो जाएंगी, तो श्योरिटी के पैसों का भी इंतज़ाम अल्लाह ताला कर रहा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एफआईआर को क्वॉश कराना, असदुद्दीन ओवैसी अगर तुम में दम है तो ये एफआईआर को क्वॉश कराओ, ये एफआईआर पुलिस से बोल के बंद कराओ। इसके अंदर जो है उनके घर के ख़वातीन, देखिए आप, एक नया ट्रेंड चालू हुआ, मुस्लिम ख़वातीन को एफआईआर में डाल रही। जगतियाल में डाल दिए अम्मा बेटी को, जगतियाल के बाद एक गांव में कोई ख़वातीन एहतजाज करे उनको एफआईआर में डाल दिए। शेख ताहिरा भी और आपके शमीम भी, शेख रशीदा और आपके शेख करीमा, बहरहाल इनके घर के 5 औरतों को डाल दिए। आज क्या हो रहा है इचकुंडा मंडल में, वहाँ पर मुसलमानों के घरों को लाग डाल दिए फ़िरका परस्त अनासिर, सोशल बाइकाट हो रहा मुसलमानों का। एमपी साहब 30 किलोमीटर दूर है, जलसे से पहले या जलसे के बाद में इचकुंडा जाइए, इनसे, ये जो जेल में है उनसे मुलाकात करिए, पुलिस के सुपरिटेंडेंट को आपके गेस्ट हाउस पे बुलाइए या आप जाके उनसे मिलिए। साहब, जिस पे हमला हुआ उस पे कैसा एफआईआर, जो ज़ख्मी हुआ उन्हें कैसा रिमांड हुआ, ये सवाल करिए आप। ये 2-3 मुद्दे हैं, और आपके, मैं आदिलाबाद की आवाम अगर ये सवाल करेंगी कल, खैर अगर आवाम नहीं करी तो वहाँ के आदिलाबाद के गयूर प्रेस वालों से मेरी गुजारिश है कि प्रेस जो है 3rd पावर ऑफ द डेमोक्रेसी है, जहाँ पर अदालत है, जहाँ पर पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशरी है, वहाँ पर प्रेस का रोल है। यानी अगर डेमोक्रेसी के 4 पिलर, मैं आदिलाबाद के तमाम प्रेस वालों से गुजारिश कर रहा हूँ कि वटोली में तेलंगाना गवर्नमेंट, केसीआर की गवर्नमेंट, AIMIM की ताइदा गवर्नमेंट अपील पर क्यों नहीं गई, फ़िरका परस्त अनासिर के ऊपर पूछिए। और ये इचकोंडा में जो ज़ख्मियों को रिमांड कैसा करे ये पूछिए। ये एफआईआर नंबर 87 ऑफ 2023 कब इसको क्वॉश हो रहा ये पूछिए। और इसमें ख़वातीन जिसका झगड़े से ताल्लुक़ नहीं है, ना पहले झगड़े में ताल्लुक़ है ना दूसरे झगड़े में है, ख़वातीन का नाम कैसा आया, मर्द हज़रात जेल में हैं, घरों को फ़िरका परस्त अनासिर लाग डाल दिए, सोशल बाइकाट चल रहा वहाँ पर मुसलमानों का, और ख़वातीन रोड पर है। तो इनसे जेल में मिलिए, इनसे ख़वातीन से एमपी साहब नहीं मिलते, ज़बरदस्ती मिलाओ, ये औरतों को ला के उनके गेस्ट हाउस पे धरना देने लगाओ। तो मेरी ये गुजारिश थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल इनके जलसे में जो है आप लोग ये सवाल करेंगे, क्योंकि मेरे सामने तस्वीर है, देखिए आप, किस कदर मारा गया था, जिंदा जला दिए थे पूरों को। ये देखिए, ये जुमला पढ़िए क्या है, 9 accused in वटोली, 9 accused in वटोली केस टू वॉक फ्री। आपकी सरकार में हुआ साहब, आप कांग्रेस में थे जब वाक़या हुआ, आप जो है टीआरएस में है, साथ में बीआरएस पार्टी में, कैसा आपके खातिर यानी इनु बाइज्जत बरी होए, इस पे आप आज तक आप नहीं पूछे। ट्वीट खेलते ना, आप पूछिए हाउ कम दी वटोली इंसिडेंट के खातिल कैसा बाइज्जत बरी होए। आप मोदी कर रहे हैं, ये वटोली के मोदी कैसा बाइज्जत बरी हुआ पूछिए आप।
kin of the victims express shock over judgment। ये देखिए आप, एक न्यूज़ है मेरे पास। तो बहरहाल महमूद खान मरहूम को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। और मैं समझता हूँ कि उनकी अहलिया सफ़िया बेगम पेशे से टेलर थे बेचारे, उनकी बेटी रिजवाना और 3 मासूम बच्चे नोमान, अरसलान, तौबा, फलक, 2 साल की बच्ची थी एक तो, इन तमाम को जो खातिल है जादव विनोद अलियास विनायक, चंद्रा भानु, हिंदू युवा वानी और बजरंग दल के लोग हैं। हमारा मुतालबा है कि इस केस को एमपी साहब ओपन करवाना और ओपन करवा कर चीफ मिनिस्टर से दोबारा इसको हाई कोर्ट में अपील दिलवाना। ये आदिलाबाद के मुसलमान, उनकी जिम्मेदारी है इनको प्रेशर करना। यार जिंदा सबद बाकी।